कर किया जाएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा और डिस्क्वालीफाई भी होगा। तो हम कहते हैं कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है। हम इसको लेके आए हैं कि ये वोट काउंट होगा तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वरना नहीं होगी। सर एक उसके बाद जो है ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं आर्टिकल 68, 78, 81 में चार्ज एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं, 100 में, 165 में, 175A में आ जाते हैं जुडिशल कमीशन। सर मौजूदा जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, उनके बाद एंड 1 रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 6 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। सर उसमें वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल होता है 8, और उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होता है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे में रुक जाते हैं तो उसके लिए आइन में लिखा गया था, उस वक्त ख्याल था नायक साहब लोगों का कि जो सीनियर एडवोकेट का टाइटल रखने वाले लोग हैं वो बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन सर जिस दिन से ये 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम आई है, शायद एक दफा हुई है मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर का टाइटल देना बंद कर दिया। आप सारे गवाह, अगर मैं गलत हूं तो मैं देनदार हूं, सिर्फ इसलिए कि जो इंडिपेंडेंट मतलब ज्यादा बोलने वाले या ज्यादा बेबाक लोग हैं वो ना कहीं पे आ जाए। तो वहां पे हमने तजवीज किया कि 20 ईयर स्टैंडिंग है। आप ही कहते थे कि जी ये जो हमारी हथकड़ी है सुप्रीम कोर्ट से ये छुड़वा दे। अब सर हमने उसमें किया क्या है, सर पार्लिमानी कमेटी 8 रुकन, 4 ऑपोजिशन के, 4 गवर्नमेंट के, उनको जाती थी कंफर्मेशंस। अब होना ये कि हमने फैसला करना वहां पे, मैंने मिसाल दी असेंबली में पेशावर का मामला था सेशन जजेस वाला, जो 8-0 से हमने वो रिजेक्ट की 2 नॉमिनेशन। सर 48 घंटे में पेशावर हाईकोर्ट से रिट पिटीशन हुई और वो 8 रुकनी कमेटी का उन्होंने स्टे किया। 2-3 हफ्ते बाद उन्होंने सेट असाइड किया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह हम बैठे। ये 10 दफा हुआ, 15 दफा हुआ। तो हमने कहा कि 4 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, छठे भी रहेंगे, 2 वो लोग भी रहेंगे, पाकिस्तान बार भी रहेंगे, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस है 8 की बजाय 2 अपोजिशन से और 2 ट्रेनी बेंचेस से, 1 सेनेटर 1 MNA, उन्हें मर्ज कर दें इस कमेटी के अंदर, वो साथ बैठा करें आके, ताकि जो फैसला हो। एक दफा हम 8 चाहते थे, लेकिन मैं और अटॉर्नी जनरल एक मीटिंग के बाद मिले काजी साहब से, जस्टिस फायज ईसा साहब से, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने कहा इतने ज्यादा लोगों से बैलेंस ठीक नहीं है, ओपन बातें हैं मैंने की हुई हैं फोरम्स पे। हमने कहा हम 4 कर देते हैं, तो ये जुडिशल कमीशन होगा। अब जुडिशल कमीशन अगर आईनी अदालत बनती है आइन के तहत, तो हम कहते हैं कि 3 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, 1 चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये 6 होंगे और बाकी कॉम्पोजिशन वही की वही रहेगी। अब आते हैं कि जब इसमें सूबे शामिल होंगे, मेरे दोस्त बैठे हैं सादिक खान, कंफ्यूजन हुई, इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, फिर मुझे अहमद फारूक खटक साहब ने कहा कि ये क्यों किया आपने कि सूबों को निकाल दिया है। मैंने कहा क्योंकि उस क्लॉज में किसी किस्म की तरमीम नहीं है, तो सूबाई कमीशन मर्ज होगा जब सूबों की नॉमिनेशन, अगर पेशावर के जजेस लगने हैं तो फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पुराने तरीके के मुताबिक, वहां के सीनियर मोस्ट जज, वहां के वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा के, और वहां के मेंबर सूबाई बार काउंसिल के रुकन जैसे असद अब्बासी साहब पंजाब से हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, वो वहीं पे रहेंगे। सो ये जो 9 रुकनी कमीशन है उसमें 4 पार्लियामेंटेरियंस आ गए, ये बन गया 13 रुकनी जो वफाक की सतह पे होगा, और उसमें हमने वो सूबे वाले 4 जो है वो रखे हैं, फिर वो 17 रुकनी हो जाएगा। अब पहले ये था कि चेयरमैन ही सिर्फ मीटिंग कॉल कर सकते हैं, और चेयरमैन ही नाम प्रपोज करते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान। आप लोगों का बड़ा पुराना ये मुतालबा था, और अभी रूल्स में भी ये बातें आई, लेकिन रूल जो कुछ हो रहा है हम सबके सामने, कहा गया कि जी आपको हक होना चाहिए फ्लोट करें, फिर मीटिंग्स नहीं होती। लाहौर हाई कोर्ट, मुझे आप बैठे हुए, मेरा वाइस चेयरमैन बैठा है, 3-4 सूबाई हमारे जो बेंचेस के सदूर बैठे हैं। आखिरी एलिवेशंस कब हुई हैं वासी साहब लाहौर हाई कोर्ट में? जी हाँ, नहीं ये तो पीछे आखिरी बैच गया है 4 साल पहले, 3.5 साल पहले, 4 साल हो गए। इस वक्त 60 स्ट्रेंथ है लाहौर हाई कोर्ट की, और 24 असामियां खाली हैं। सर राजा साहब ऐसे कह रहा
क्यों खाली है मैं ये नहीं कहता, मेरे पर जले गए, कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा जाके, इसका जवाब आपको मालूम है। हमने प्रपोज किया है कि 1/3 मेंबर्स जो है, जो बाकी होता है जी कमेटीज में और अथॉरिटीज में, 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिक्वेजिशन कर सकते हैं इजलास। और हमने कहा है कि जुडिशल कमीशन सिर्फ आया बैठा ये नहीं होगा। जुडिशल कमीशन के लिए सरकार ने नायक साहब चार्ज एक्सपेंडिचर डाल दिया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। परमानेंट सेक्रेटेरिएट हो जिसमें सिर्फ तैनातियां और बरतरफियां, यानी कि उनको कंफर्म या ना कंफर्म करने शामिल नहीं, बल्कि वो नायक साहब एवेल्युएशन करें। क्या ये हाउस आप पूरे पाकिस्तान की आज नुमाइंदा तंजीमों के यहाँ पे मासवा मुंतखब सदूर सेक्रेटरीज और बार काउंसिल के सरबराहों के और मेम्बरान के कोई नहीं, ऐसे ही है जी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये गुनाह है कि अगर हम कहें कि सुपीरियर जुडिशरी में जो जज साहबान काम नहीं करते उन्हें आप इन एफिशिएंसी पे रिटायरमेंट पे भेजें या रिमूव कर दें, ये बता दें। अगर ये गलत है हम ये तजवीज़ वापस करें। सर मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, एक ही कॉरिडोर है, एक अदालत है, वो रोज 10-12 मुकदमे, मैं नाम नहीं लूंगा, ये सारे दोस्त बैठे हैं, हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि हमारा केस कंप्यूटर ने फलान जज साहब के पास लगा दिया है, तो हमें पता होता है कि हम अगले 3 साल तारीख ही पढ़नी है। और फलान जज साहब के पास गया है तो अल्लाह करेगा 2-3 महीने में केस डिसाइड हो जाएगा। तो ये रखा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी तर्ज पे सूबों की जो कमेटियां हैं उनके साथ मिलके मुकम्मल कमीशन हर हाई कोर्ट के जज साहबान की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन देखा करेंगे कि उन्होंने हर महीने के हिसाब से साल में कितने मुकदमे उनके पास आए, कितनों पे फैसला हुआ, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, बार की उनके बारे में राय क्या है, अमूमी राय क्या है। और अगर उनका काम अप टू मार्क नहीं है तो कहा गया है कि उन्हें एक दफ़ा मौका दिया जाएगा, इम्प्रूव करें। अगर नहीं करते तो उस सूरत में उन्हें फिर वहां रहने का हक नहीं है, फिर वो सरकारी मुराद के हकदार नहीं है। तो सर अगर ये अदलिया की आज़ादी के हवाले से कोई है, आपकी कमेटी से एग्जामिन करे, हमें बताएं। ये मामला फिर रेफर कर देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और वो 60 डेज के अंदर ये फैसला कर देगी। इससे आगे सर चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। जो आपने एज की बात की, वो हम लोग ओपन हैं, हमारा सिर्फ 68 साल हमने इसलिए लिखा हुआ है कि मुझे बताइए कि जो यहाँ पे डर्थ भी है इसमें कोई शक नहीं। हम इवन हाई कोर्ट नॉमिनेशंस के लिए जाते हैं, आप सब दोस्तों को मालूम है कि कितना कितना प्रॉब्लम आता है सर ये इशू। हमारा ये ख्याल था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस में से लोग अपॉइंट होने हैं तो वो भी ये ना हो कि हम अपॉइंट करें 4 माह बाद रिटायरमेंट आ जाए, 8 माह बाद रिटायरमेंट आ जाए। अगर उनमें से लेने हैं या जो रिसेंटली कोई रिटायर हुआ है वो करना है तो वो हमने फिक्स कर दिया था कि वो 3 ईयर और 68 वॉट विच एवर कम्स फर्स्ट। तो 3 साल का क्वेश्चन इसलिए दिया, अब उसको आप पर्सन स्पेसिफिक कहना शुरू कर देते हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरे ज़हन में भी आए कि जो इनकम्बेंट है वो आ जाए। एक तजवीज़ ये भी थी कि थ्रू लेजिस्लेशन अगर ये बात ही है तो फिर लेजिस्लेटर्स को क्या मसला है, वो लिख दें जो पहली कोर्ट बनेगी उसका पहला चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस होगा। हमने नहीं लिखा, वो आइन का हिस्सा नहीं बनाया, आइन को ओपन रहना चाहिए। हमने ये तजवीज़ दी है कि पहले चीफ जस्टिस की तकर्री जो है, क्योंकि अब कमीशन उनकी हद तक नहीं है हमारे पास मौजूद, वो 3 जजेस अपॉइंट होंगे तो कमीशन आएगा। हमने कहा कि पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वजीर आजम की एडवाइस पे सदर करें, और उसमें भी हमने एक मजीद गुंजाइश मौजूद है कि एक पार्लिमानी कमेटी हो जो उसको असिस्ट करवाए, और उसके बाद जो तकर्रियाँ हैं वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ हो। वंस वो नंबर पूरा हो जाता है, सदर साहब सुन ले जरा, जब वो नंबर पूरा हो जाएगा और जुडिशल कमीशन हो जाएगा फाल, तो फिर सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तकर्रियां वो जुडिशल कमीशन हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किया करेगा, उसमें वो 3 लोग निकल जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट की तकर्रियां हैं वो जुडिशल कमीशन हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेगा, और इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप फरमा दें।